नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं फिर से आ चुका हूँ अपने एक नए वीडियो में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अपने साथी, दोस्तों, परिवार वालों के पास ज़रूर भेजें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए मैं दिल से आपसे बोलूँगा कि ज़रूर करें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन सही है या गलत है। इलेक्ट्रीशियन के बारे में बना रहा हूँ कि अच्छा इलेक्ट्रीशियन है या वो इलेक्ट्रीशियन है जिसको दो तार सिर्फ जोड़ने आ गया है, सिर्फ वही इलेक्ट्रीशियन है, वो वाला इलेक्ट्रीशियन जिसको कोई नॉलेज नहीं है। और ये ऐसे इलेक्ट्रीशियन बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं जो कम पैसे में काम करते हैं। और जो कम पैसे में काम करते हैं वो हमेशा, उनको पता तो होता नहीं है, उनको सिर्फ पता होता है कि दो वायर जोड़ देने से ही हम इलेक्ट्रिशियन बन चुके हैं। और वही लोग नुकसान की भरपाई, नुकसान बड़ा नुकसान कर देते हैं जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। इंसान जीवन में घर एक ही बार बनाता है, उसके पूरे जीवन की कमाई होती है। और पूरे जीवन की कमाई को अगर कोई ऐसे खत्म कर दे तो वो भाई मंजूर नहीं है। तो इसलिए आप अगर अपना घर बना रहे हैं तो अपने घर में कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे आधी अधूरी जानकारी वाला इलेक्ट्रीशियन ना ढूंढे। अगर इलेक्ट्रीशियन ढूंढे तो 5-10 हज़ार, अगर कम 5-10 हज़ार बचाने के लिए अपने पूरे 15-20 साल का घर मत बर्बाद करें, जिसको आपने बड़े मुद्दतों से और बड़े सपनों के साथ बनाया है। तो चलिए आप ध्यान से मेरी पूरी वीडियो को देखिए, कितना मजा और इंटरेस्टिंग आने वाला है। और इसको समझिएगा कि इस पे और भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया है कि आप आधी अधूरी जानकारी वाला इलेक्ट्रिशियन अगर घर में लाते हैं तो उनकी ये 10 गलतियां आपको बर्बाद कर सकती हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गलती नंबर 1, आपने, अभी गलती नंबर 1 को साइड करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि हर गली मोहल्ले में एक इलेक्ट्रिशियन होता है जो अपने आप को इलेक्ट्रिशियन बताता है, लेकिन सिर्फ 2-4 वायर जोड़ने से इलेक्ट्रिशियन नहीं हो जाता है। उसको पता होना चाहिए कि क्या होता है। सच्चाई ये है कि आधी अधूरी जानकारी वाला इलेक्ट्रिशियन आपके लाखों रुपए का नुकसान कर सकता है, आपके घर में शॉर्ट सर्किट करा सकता है। ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब समझ रहे हैं, आपकी जीवन की पूरी कमाई खत्म। ठीक है, आपके जितने घर में महंगे अप्लायंस होंगे जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, वो उड़ जाएंगे, मतलब आपकी जीवन की कमाई बर्बाद। तो उससे बचाने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए कि कौन से 10 गलतियां इलेक्ट्रीशियन करते हैं जिससे कस्टमर के जीवन में अपने एक बनाए हुए घर को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट से आग लग जाना, ये लग जाना, ये वजह है। भाई जीवन में घर आप एक बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि एक ही बार उसका काम हो जो 15 से 20 साल, 25 साल, 30 साल चले। ऐसे इलेक्शन 5-10 हज़ार मत देखिए। आप ये देखिए कि 5-10 हज़ार कम ना करके अगर अधिक लग रहा है तो मेरा घर 15-20 साल के लिए सुरक्षित हाथों में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उन 10 गलतियों में। जो पहली गलती है, आधी अधूरी जानकारी वाला इलेक्ट्रिशियन कौन होता है। सबसे पहले ये समझिए कि आधी अधूरी जानकारी वाला जो इलेक्ट्रिशियन है वो कौन है। ऐसा व्यक्ति जिसे सिर्फ वायर जोड़ना आता है लेकिन लोड कैलकुलेट करना नहीं आता है, वायर का साइज नहीं पता है, अर्थ का महत्व नहीं जानता है, एमसीजीबी और आरसीसीबी का सही इस्तेमाल करना नहीं जानता है, और सेफ्टी रूल्स की जानकारी तो 0% है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचे रहना है। चलते हैं गलती नंबर 2 पे, जो सबसे आमतौर पे सबसे बड़ी गलती होती है, गलत वायर का इस्तेमाल करना। जो इलेक्ट्रिशियन आधे अधूरे जानकारी होते हैं उनको वायर के बारे में भी नहीं पता होता है कि कौन से जगह पे क्या वायर लगता है। चलिए, गलती जो पहला है उस पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आम गलती होती है जानते हैं क्या? गलत लोड पे गलत वायर लगाना। जैसे समझिएगा, जहां पे 2.5 mm का वायर लगना है वहां पे 1.5 mm का वायर लग गया, तो क्या होगा आपका? जहां पे 1 mm का वायर लगना है वहां 0.75 का वायर लग गया, वहां पे होगा क्या? जब लोड गर्मियां आएंगी तो क्या होगा? लोड ज्यादा होगा तो वायर गर्म होगा, वायर गर्म होगा तो क्या होगा? भाई अगर एक साथ 10 वायर हैं, अगर गर्म होगा तो क्या होगा? एक दूसरे की पीवीसी को जलाएंगे, फिर क्या होगा? वो होगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा? आपके जीवन की पूरी कमाई खत्म। चलिए अब गलती नंबर 2 पे चलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और समझने वाली चीज है कि लोड कैलकुलेशन नहीं करना। उनको लोड कैल जो आधी अधूरी इलेक्ट्रिशियन वाले होते हैं
उनको लोड कैलकुलेशन एकदम नहीं आता है। एसी, गीजर, माइक्रोवेव, इंडक्शन, वाटर पंप, सबको ना एक ही साथ जोड़ देते हैं, वो सबको एक ही साथ जोड़ देते हैं। एक साथ में जोड़ने का मतलब समझ रहे हैं क्या होगा? फिर से वायर हीट होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, एमसीबी ट्रिप होगा और घर में होगा बूम, मतलब फिर से आपके जीवन की पूरी कमाई बर्बाद। अब चलते हैं गलती नंबर 3, जो आमतौर पे इसको देखने में ना बहुत छोटा है, पर सबसे खतरनाक मतलब और सबसे मतलब समझिएगा आवश्यकता जानकारी इसी की है। अर्थिंग घर में नहीं करना। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में अर्थिंग का वायर तो है पर अर्थिंग नहीं है। अर्थिंग का वायर है पर अर्थिंग नहीं है। उससे क्या होगा, आपके घर में जो अप्लायंस है महंगे महंगे, वो आपको करंट, मतलब आप देखेंगे ना कभी कभी फ्रिज है, गीजर है, करंट मारता है। वजह क्या है? घर में अर्थिंग ना होना, इस वजह से करंट मारता है। जो सबसे ज्यादा ना गलती इलेक्ट्रिशियन लोग करते हैं, तो यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। मान के चलिए घर में अर्थिंग नहीं लगा, किसी अप्लायंस से किसी को करंट लगा, अगर अर्थिंग नहीं है तो वो पकड़ लेगा और अर्थ है तो नहीं मारेगा, छोड़ देगा। ठीक है ना? तो ये हो गया गलती नंबर 3। अब चलते हैं गलती नंबर 4 पे नजर डालते हैं। गलती नंबर 4 क्या है? सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण, आरसीसी भी नहीं लगाना। एमसीबी ना केवल ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, लेकिन जो आरसीसीबी है ना, किसी इंसान को करंट अगर मारता है ना तो वो तुरंत ट्रिप हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के 90% घरों में आरसीसीबी नहीं लगा हुआ है। ये और गलती गलती नंबर 4 था। अब गलती नंबर 5 पे आते हैं। चलिए, गलती नंबर 5 पे क्या है? सस्ते मटेरियल का यूज करना। ग्राहक कोशिश करते हैं ना कि चलिए लास्ट लास्ट घर बना है, वायरिंग का तो बात है, सस्ते वायर का यूज कर लेते हैं। और सबसे बड़ी गलती यही होता है, सस्ता वायर नहीं चलेगा आपका। सस्ता वायर 6 महीने साल भर जाते जाते तारों के अंदर जब छिलेंगे ना तो काला होने लगता है, जो ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब वो काला सस्ता वायर रहेगा तो आयरन मिक्स रहेगा, आयरन मिक्स होगा तो वो काला होगा और धीरे धीरे उसका क्या है, लोड कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और कुछ ही महीनों बाद वो खराब हो जाएगा, फिर आप इलेक्ट्रिशियन को पकड़ेंगे। तो वो तो गलती होता ही है। तो अब चलते हैं जो एक, अब गलती नंबर 5 तो हो गया, अब गलती नंबर 6 पे चलते हैं। वायर का जॉइंट, जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, वायर का जॉइंट अधिकतर छोटा पड़ गया, चलो जॉइंट मार के छुपा दो। भाई ये सबसे बड़ी गलती होती है, वायर को छुपा देना। कल को लोड बढ़ेगा, जो कंडक्टर जॉइंट होगा वो हीट होगा, कार्बन पकड़ेगा और क्या लगेगा, आग लगेगा और बूम, मतलब आपके जीवन, फिर आग लगेगा, आपके जीवन की पूरी कमाई खत्म। इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान दें। ये हमारा रहा गलती नंबर 6। अब इसके आगे चलते हैं गलती नंबर 7 पे। गलती नंबर 7, इलेक्ट्रिशियन लोगों को खुद नहीं पता होता है, उनको जो मतलब होते हैं कि न्यूट्रल और ये क्या है, वो दोनों को एक ही मानेंगे, अरे न्यूट्रल है और अर्थ दोनों एक ही है। अरे नहीं भैया, न्यूट्रल आपके अप्लायंस चलाता है और अर्थ जो है आपका जीवन बचाता है। तो दोनों एक ही कैसे हुए? दोनों का मोटिव कैसा अलग अलग हुआ भाई? ये गलती, और आगे चल के इस ये ना आरसीसीबी को, अगर मान के चलिए इसमें कुछ भी दिक्कत होता है तो आरसीसीबी काम नहीं करेगी, आपके जीवन को बराबर बचाएगी। इसलिए घरों में आरसीसीबी होना बहुत जरूरी है। और ये गलत इलेक्ट्रिशियन को अपने घरों में ना लगाएं। ये क्या हो गया? गलती नंबर 7। चलिए गलती नंबर 8 पे प्रकाश डालते हैं। पाइप में जरूरत से ज्यादा वायर भर देना। इनको पता ही नहीं होता है कि पाइप में कितने वायर जाते हैं। पाइप में जगह है 8 वायर का, भर देंगे 15 वायर। सही है? ये वायर इस बाद में जो रिजल्ट आएगा, गर्मियों में वायर गर्म होंगे, पूरी तरह हीट होंगे और क्या होगा भाई, इसमें फॉल्ट आएगा, बूम, हो गया आपका फिर पूरे जीवन की कमाई बर्बाद। तो ये रहा गलती नंबर 8। और अब चलिए गलती नंबर 9 पे प्रकाश डालते हैं। टेस्टिंग नहीं करना। जो इलेक्ट्रिशियन रहेंगे ना, ये वाले डिफाल्टर, मैं तो डिफाल्टर ही बोलता हूँ जिनको नहीं आता है भाई, ये आपके जीवन में पहला क्या करेंगे, आपके घर का पूरा लाइट चालू करेंगे और निकल लेंगे, होने वाली परेशानी पे नहीं देंगे, ना वायर की टेस्टिंग करेंगे, ना वोल्टेज को ध्यान में देखेंगे, वोल्टेज टेस्ट करेंगे, और ना आइसोलेशन टेस्ट करेंगे, ना पोलैरिटी चेंज चेक करेंगे,
ना अर्थ चेक करेंगे। उन्होंने क्या है, घर की सारी लाइटें चालू हो गई जी, उल्टा है कि सीधा है, फेस न्यूट्रल का डेस्टिनेशन क्या है, वो सब करके काम खत्म करते, पैसा लिया और निकल गए। आपको क्या होना कुछ दिनों बाद, अरे भाई करंट मार रहा है, उल्टा कनेक्शन आ रहा है, अप्लायंस जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, बंद है लाइट फिर भी बोर्ड में करंट आ रहा है, ये भी क्या चल रहा है। यही है वजह। चलिए आखिरी चीजों पे ध्यान देते हैं, जो गलती नंबर 10 है उस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। पता है क्या, सिर्फ कम पैसे में काम करना ही इलेक्ट्रिशियन गिरी नहीं होता है, सबसे बड़ा नुकसान यहीं से शुरू होता है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन मार्केट में बहुत कम रेट में काम कर रहा है, तो सोचिए वो पैसे कहाँ बचाएगा, मटेरियल में, सेफ्टी में, या मेहनत में। ये तीनों चीज में अगर कम पैसे में काम कर रहा है तो पहला काम वायर मटेरियल आपका कहीं ना कहीं से साइड करेगा। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज सेफ्टी में, सेफ्टी का ध्यान नहीं देगा। तीसरा मेहनत, मतलब कहीं ना कहीं से वो सीधा नहीं जाएगा, शॉर्टकट में भागेगा, अरे जल्दी से कर धर के भागो। तो यहाँ पे नुकसान किसको होगा, अगर सीधा किसको होगा, कस्टमर को होगा जो अपने घर की वायरिंग करा रहा होगा। और अब चलते हैं किस चीज पे ध्यान देना, अच्छे इलेक्ट्रिशियनों की पहचान क्या होती है, आपको मैं बताता हूँ कि अच्छे इलेक्ट्रिशियनों की पहचान क्या होती है। सवाल सबसे ज्यादा यही आता है कि सही इलेक्ट्रिशियन कैसे पहचाने। काम शुरू करने से पहले उनसे पूछे, भाई आपका प्लान क्या है, लोड कैलकुलेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सही वायर का साइज बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, अर्थिंग चेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आरसीसीबी लगाने की सलाह दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अच्छे ब्रांड का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, टेस्टिंग करके ही काम कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर सवाल का सही जवाब अगर दे रहा है, जवाब दे। अगर हर सवाल का सही जवाब दे रहा है तो सही है, जल्दबाजी में काम कर रहा है या आराम से काम कर रहा है, सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान में रख रहा है या नहीं रख रहा है। इन सब चीजों को, इन 10 गलतियों को अगर आप ध्यान से देख के काम कराते हैं तो आप बेटर हैं। नहीं तो आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन को जरूर ढूंढें, किसी गलत के हाथों में अपना घर न दे दें, वरना आपके जीवन की पूरी कमाई खत्म हो जाएगी। चलिए इस पे आगे बात करते हैं। एक याद रखने वाली बात है, घर की वायरिंग को 15 से 20 साल तक चलाना जरूरी होता है, ना कि साल भर, 6 महीने, 2 साल में। अगर शुरुआत में सही इलेक्ट्रिशियन आपने चुन लिया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो आने वाले कई साल तक तो आपको शॉर्ट सर्किट ना होने वाला है, और ना बार बार एमसीबी ट्रिप होगा, ना महंगे अप्लायंस खराब होंगे, अगर आपके हाथ में अच्छे इलेक्ट्रिशियन लग गए हैं तो। लेकिन अगर सिर्फ 5-10 हजार रुपए बचाने के चक्कर में आधी अधूरी जानकारी वाला इलेक्ट्रिशियन अगर आप लाते हैं, अपने घर में काम लगाते हैं, तो आप ये तय रखिए कि साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में आपका लाखों का नुकसान होना तय है। ये मैं बोल रहा हूँ कि लाखों का नुकसान तय, इसलिए हमेशा अनुभवी इलेक्ट्रिशियनों को, जिनका 15 साल, 20 साल एक्सपीरियंस है, वो अनुभवी इलेक्ट्रिशियन को ही अपने घर का काम दे। मैं आपको इस बात को बोल रहा हूँ। और एक बात आपसे मैं रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा कि अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक जरूर भेजिए जो अपना नया घर बनवा रहे हैं या वायरिंग करवा रहे हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जुड़ी सच्ची और काम के करने की जानकारी के लिए मेरा चैनल हमेशा उपयुक्त रहेगा और आपको नई नई जानकारी देता रहेगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा शेयर और एक छोटा सा सब्सक्राइब और कमेंट साथ में जरूर बताइए। और मैं मिलूंगा फिर से आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए और सही इलेक्ट्रीशियन ही चुनिए। धन्यवाद। आपको फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। जी प्रणाम।